अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो नेक्स्ट कौन कौन सी कंट्रीज हम लोगों ने विज़िट की थी, तो इस वीडियो में आप आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट हम लोग गए थे चाइना, ग्रीस, इटली और इजिप्ट। तो यहाँ हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था चाइना से, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और चाइना की सेम लुक बनाई हुई थी। बहुत प्यारा सारा इन्होंने सेटअप किया हुआ था चाइना का, और लोग यहाँ खड़े होकर पिक्चर्स भी क्लिक करवा रहे थे। और इसके अलावा चाइना की शॉपिंग बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत सारे स्टोर्स विज़िट किए हैं, इनकी शॉपिंग बहुत अच्छी थी। और ज़्यादातर इनके ड्रेसेस भी बहुत प्यारे थे। जो हम ऑनलाइन ड्रेसेस देखते हैं ना, एग्जैक्ट उस तरह के ड्रेसेस इधर भी मिल रहे थे। और डेकोरेशन का और ये बच्चों की छोटी छोटी टॉयज़, गिफ्ट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। और डॉल्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी। कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो उनसे हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, वो यहाँ अवेलेबल थे। इसके अलावा ये बैग्स बहुत प्यारे बने हुए थे। साथ ये जो आप पिकनिक के लिए सामान रखते हैं वो बहुत अच्छा था। और इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे। और बस हम लोग विज़िट कर रहे थे क्योंकि इनकी मार्केट बहुत बड़ी थी और इन्होंने हर जगह पे कुछ ना कुछ लगाया हुआ था। और ये तो व्यू बहुत प्यारा था। ये आपने देखा ही होगा जो चाइना के हाउसेस किस तरह के होते हैं, और उनका जो एक बहुत फेमस जगह है वो किस तरह की है। उन्होंने सेम सेटअप सारा उसी तरह का किया हुआ था। और यहाँ हम विज़िट कर रहे थे और साथ साथ हम लोग हरम को भी देख रहे थे कि हरम किधर है। हरम बार बार पीछे हमारा हाथ छुड़वा छुड़वा के भागी जा रही थी। उसके बाद ये चाइना का एक डांस कह सकते हैं आप या शो कह सकते हैं, ये स्टार्ट हो गया था। चाइनीज़ लड़कियां इतनी प्यारी लग रही थी, इतना प्यारा तैयार हुई थी। और जब मैं वहाँ वीडियो बना रही थी ना, ये तभी रेडी होके आई थी और मैंने इनको करीब से देखा था। इतनी क्यूट थी, इनका मेकअप, इनका ड्रेसेस, सब कुछ इतना प्यारा था। और अब ये देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा कर रही हैं डांस या फिर शो, जो भी ये इनको कहते हैं। मेरी तरफ से तो ये शायद डांस है इनका एक। तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रही थी और बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। और हरम तो वैसे ही हर डांस को बड़ा इन्जॉय कर रही थी। उसके बाद मेरा दिल किया कि ये बूबा टी ट्राई करें, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी नहीं ट्राई की। तो मेरा बहुत दिल था, तो इसलिए मैंने ये लेके आई थी और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे शाम में। तो यहाँ शाम का पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था और ये एक तरीका होता है इनका ड्रिंक को सर्व करने का। तो ये ड्रिंक सर्व कर रहा था, साथ यहाँ म्यूज़िक चल रहा था। तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते पता चला कि जी हरम तो गायब है। मुझे लगा कि हरम रिजवान के साथ है और रिजवान को लगा कि हरम मेरे साथ है। लेकिन जब मैं वीडियो बना के रिजवान के पास गई हूँ तो वो कहते हैं हरम कहाँ है। मैं कहा मेरे पास तो हरम आई नहीं है। और हरम अचानक एकदम से क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि हरम गायब हो गई। और हरम 1 आवर तकरीबन नहीं मिली। हम इतना परेशान हुए, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान थे। फिर हमने इधर के जो सिक्योरिटी है उनको बताया, उनको पिक्चर्स दी, उन्होंने फ़ौरन हरम को ढूंढ लिया। तो मुझे इतनी टेंशन थी कि वो लड़की रो रही होगी, परेशान होगी, लेकिन मजाल है ये तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। ये तो खूब हंस रही थी। रिजवान कहते जब मैं इसको लेने गया हूँ तो ये फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है और इसकी वजह से हमारा पूरा 1 आवर वेस्ट हुआ और हमने 1-2 कंट्रीज़ नहीं देखी थी। हमारा मूड भी बहुत ऑफ हो गया था कि अब क्या देखना है, वापस चलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को काम डाउन किया और हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो चलो थोड़ा सा विज़िट कर ही लेते हैं। फिर हम यहाँ आ गए थे ग्रीस, जो कि मेरी फेवरेट कंट्री है। मुझे बहुत पसंद है ग्रीस और बहुत प्यारी बनी हुई थी। फिर हमने ग्रीस विज़िट किया। इनकी शॉप्स भी बहुत अच्छी, इनकी शॉपिंग्स बहुत अच्छी हैं। और यहाँ
केबल कार्स भी लगी हुई थी जो कि एक बुलेवार्ड सिटी से बुलेवार्ड वर्ल्ड तक जा रही थी, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। तो ये है ग्रीस। और ग्रीस की तो वैसे ही आपने मूवीज़ में देखी होंगी कि उनकी कितनी प्यारी ग्रीस बना हुआ है। इसके बाद ग्रीस के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे इजिप्ट, जहाँ जो कि रिजवान को और मुझे दोनों को बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत ओरिजिनल लग रहा था। बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था और हमें यही अच्छा लगा था। तो यहाँ हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और बिल्कुल आप ये देख रहे हैं मम्मीज़ वगैरह, और इनका भी ये एक शो हो रहा था। और ये भी इनके ड्रेसेस और इनका सेटअप इतना ज़बरदस्त था। सबसे ज़्यादा पसंद हमें इन्हीं का पसंद आया है। इनके ड्रेसेस बहुत प्यारे थे और इनका सारा सेटअप बहुत अच्छा था। इजिप्ट तो पे हम गए नहीं हैं, लेकिन इजिप्ट की लुक बहुत सिमिलर आ रही थी इससे, और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो यहाँ हमने इजिप्ट विज़िट किया है, और उसके बाद रिज़वान ने हरम को बंद कर दिया था प्राम में, क्योंकि हम मज़ीद रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये लड़की पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इसलिए हरम को तो प्राम में बंद कर लिया था, मोहम्मद को हाथ में पकड़ लिया था, और रोहान तो माशाल्लाह हमारा वैसे ही बहुत समझदार बच्चा है। उसके बाद रिज़वान बैठ गए थे बच्चों को लेके, और फिर मैंने इनका अंदर जो बाज़ार है वो विज़िट किया था कि इनके किस तरह का होता है, मतलब इनके ड्रेसेस, इनकी चीज़ें, ये सब कुछ कैसे होता है। तो इनकी चीज़ें वगैरह काफ़ी सऊदी चीज़ों से सिमिलर थी, मतलब अबायास और लॉन्ग मैक्सीज और ये सब कुछ। लेकिन यहाँ ये बहुत प्यारी चीज़ें थी, जैसे कि टी का सामान बहुत प्यारा था, इनकी क्रॉकरी बहुत प्यारी थी, और इसके अलावा इन्होंने हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी। और बच्चों के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, अबायास बहुत अच्छे थे, और इनके अपने जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत प्यारे थे। मतलब शॉपिंग बहुत ज़्यादा थी। ये शीशा थे जो कि डिफरेंट स्टाइल के बने हुए थे। हाँ, रिजवान तो साथ थे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत थक गए थे हरम की वजह से, उसको ढूंढ ढूंढ के। और दूसरा ये कि जेंट्स को तो वैसे भी शौक़ नहीं होता इतना शॉपिंग देखने का। मुझे ज़रा बहुत शौक़ था, मैंने कहा मैंने ज़रूर विज़िट करना है, मैंने जाके देखना है कि इनकी इजिप्ट की चीज़ें किस तरह की होती हैं, और ये लोग कैसे, मतलब कि इनके ड्रेसेस कैसे होते हैं। लेकिन इनके बहुत सिमिलर थे सऊदियों से, मतलब सऊदी ड्रेसेस जैसे सऊदी मैक्सीज पहनती हैं और इस तरह की चीज़ें पहनती हैं, इनकी चीज़ें बहुत सिमिलर थी, लेकिन सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। तो यहाँ मैं विज़िट कर रही थी इनका बाज़ार, जो कि बहुत बड़ा था, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। और ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। रियाद आके आपको कई चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि कहाँ जाएं, लेकिन बुलेवार्ड वर्ल्ड और बुलेवार्ड सिटी दोनों बहुत अच्छी हैं। लास्ट टाइम हम सिटी गए थे, इस दफ़ा हम वर्ल्ड गए हैं। तो यहाँ इन्होंने फूड कोर्ट भी बनाया हुआ था, जहाँ ये अपना इजिप्ट फूड दे रहे थे। तो यहाँ हमने सारा बुलेवार्ड विज़िट कर लिया था, और उसके बाद अब हम जा रहे थे घर। और ये सुबह फजर के वक्त रिजवान ने वीडियो बनाई थी, जब हम घर आके फ़ौरन सो गए हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट डे उठे हैं, और नेक्स्ट डे उठ के मैं रेडी हो चुकी थी। हरम बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि उसके मैंने रात को ही कपड़े चेंज कर लिए थे। रोहान भी तैयार था, अपने उसके भी कपड़े चेंज कर दिए थे, और मोहम्मद भी रेडी था। तो यहाँ हमने सामान भी पैक कर लिया था, और चेकआउट का टाइम आ गया था। जब हम बाहर निकले हैं तो इतना प्यारा वेदर था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और जितनी देर हम लोग रियाद में रहे हैं बारिश तेज़ होती रही है। बहुत प्यारा वेदर था। हमने जाना था एम्बेसी, जिसके लिए हम आए हुए थे। हमें मोहम्मद का पासपोर्ट बनवाना था और उसका आईडी कार्ड बनवाना था। तो पहले तो हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था, लेकिन अचानक हमें जाना पड़ा है, क्योंकि हमें ज़रूरत थी पासपोर्ट और आईडी कार्ड की। तो और आईडी कार्ड और पासपोर्ट तो हमारी सिटी से बनता नहीं है, इसलिए फिर इसके लिए हमें रियाद आना पड़ता है। तो इसी बहाने हमारा थोड़ा सा ट्रैवल भी हो जाता है, नहीं तो हम लोग इतना लंबा ट्रैवल नहीं करते। हाँ, हम एम्बेसी पहुंच चुके थे, और यहाँ रिजवान पार्किंग की टिकट ले रहे थे, और पार्किंग करके इसके बाद हम लोग अंदर जा रहे थे। और अंदर जाके हमसे फ़ोन ले लेते हैं, इसने अंदर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आप लोगों को अंदर की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की भी एम्बेसी थी, जो कि बहुत प्यारी बनी हुई थी। पाकिस्तान की एम्बेसी भी अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसीज बहुत अच्छी बनी हुई हैं।
और यहाँ बस हमसे फ़ोन पकड़ लिया था और फ़ोन पकड़ाने के बाद हम यहाँ आ गए थे अपना काम करवा के वापस बाहर। तो यहाँ बच्चे भी थक चुके थे और यहाँ हम लोग अब सफ़र स्टार्ट करने लगे थे जुबेल का, क्योंकि अब हमें वापस जाना था। और इसी दिन शाम को मेरी फ्रेंड की तरफ थी अफ्तारी, जो कि हमें जल्दी पहुँचना था घर, तैयार होना था और तैयार होने के बाद हमें उनके घर निकलना था। तो रास्ते से बस हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया है, क्योंकि हम सो गए थे और फिर उसके बाद हम उठे हैं। तो बस अब हमें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, बच्चों को फ्रेश अप करना था, खुद धोना था और उसके बाद जाना था फ्रेंड की तरफ। उसने इफ्तारी की हुई थी और थक तो हम इतना ज़्यादा गए थे कि दिल कर रहा था बस घर जाके बेड पे लेट जाएं, लेकिन अगर आपको इफ्तारी पे बुलाया हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम जल्दी रियाद से निकलेंगे और इफ्तारी से पहले पहले उनके घर पहुंच जाएंगे। तो घर जाके हम रेडी हुए हैं, रास्ते से हमने कुछ जूसेस वगैरह लिए हैं उनके घर लेके जाने के लिए। तो यहाँ बच्चे वेट कर रहे थे कि बस अब हम घर जाएं और बच्चों को यही लग रहा था कि अब घर जाके रेस्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग अपनी फ्रेंड की तरफ से ले गए थे और मुझे इधर जल्दी जल्दी घर जाके बच्चे रेडी करने पड़े हैं, खुद रेडी हुई हूँ और रेडी होके हम फिर दोबारा घर से निकल गए हैं। थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर आपको पता है ना, फ्रेंड्स फर्स्ट के पहले जाना पड़ता है उधर। और अफ्तारी इतने प्यार से बुलाया हुआ था। तो यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी और बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो अब हम लोग उनके घर पहुँच गए थे और हम लोग बिल्कुल टाइम पे उनके घर पहुँचे थे जब अज़ान हो गई थी। हमारी स्पीड इतनी तेज़ थी क्योंकि मुझे बच्चों को रेडी करना था, इसलिए बहुत टाइम लग गया था। अफ्तारी में माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया हुआ था, समोसे थे, रोल थे, पकोड़े थे, पैटीज़ थी, दही बड़े थे, फ्रूट चाट थी और ड्रिंक्स भी 3 टाइप की थी। उसके बाद फिर खाने में मटन बिरयानी थी, चिकन का सालन था, रायता था, रोटी थी, ड्रिंक्स थी, पानी थे, माशाल्लाह बहुत कुछ था। इतना मज़े का खाना और उतनी ही मज़े की इफ्तारी थी। सफ़र की वजह से मेरे फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे से वीडियोस नहीं उनके घर बन सकी। तो जो बना है मैंने बस वो शेयर कर दिया आपके साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।